Thanks. Yes, please. What? What you say? What you say? Please repeat. अब किसी ने कुछ बोला था, मुझे समझ नहीं आया। नहीं सर, रिकॉर्डिंग का मैसेज था। रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, डाल दी है। चलो जी, सभी का पहली बात तो वेलकम है। अभी कुछ लोग, अभी 4-5 लोग हो रहे हैं, अभी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन करेंगे। तो आज हमारा सेशन भी छोटा रहेगा थोड़ा। आज हमने ऑफिशियली स्टार्ट करना था ये बेसिकली, क्योंकि कुछ मुहूर्त होता है, कुछ मेरे नंबर्स अच्छे होते हैं, ठीक है, तो डेट को करके वो आज एक स्टार्ट करना था। तो आज हम बेशक 1 घंटे का सेशन रखेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम से हमारी सैटरडे संडे क्लास होगी रेगुलर। ओके, और कोर्स कंटेंट आपको मैं भेज दूंगा। कोर्स कंटेंट क्या होगा वो मैंने भेजा हुआ है, फिर भी किसी को चाहिए तो हम भेज देंगे कि भाई हम करने क्या वाले हैं। ओरली मैं बता देता हूँ, इसमें एक तो पाइथागोरस सिस्टम हम पूरा करने वाले हैं, और पाइथागोरस सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। ये क्यों है, ये आपको एंड ऑफ द सेशन में पता लग जाएगा कि मैं आपको लोशू सिस्टम भी कराने वाला हूँ। हो सकता है किसी ने कर भी रखा हो लोशू, लेकिन मैं लोशू सिस्टम भी आपको यहाँ कराने वाला हूँ पूरा कंप्लीट, और पाइथागोरस सिस्टम भी कराने वाला है। तो इसका मतलब 2 सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, और फिर कोशिश करेंगे थोड़ा सा आपको वास्तु भी जितना हो सकेगा, नंबर से वास्तु कैसे करना है वो तो बताएंगे आपको, और थोड़ा फेंगशुई का पार्ट है वो भी आपको कराया जाएगा। ओके, और जब तक आपका कोर्स खत्म होगा, ईश्वर की कृपा रही तो सॉफ्टवेयर भी हमारा तब तक रेडी हो जाएगा। आधा तो बन चुका है हमारा, एक तो कंप्लीट हो चुका है नेम न्यूमरोलॉजी का, कि आपको नेम सिलेक्शन कैसे करना है अपने। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला अक्षर कैसे चूज करेंगे। अब आप ज्योतिष की नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, बिना ज्योतिष की नॉलेज हुए आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर कर उससे पता लगा सकते हो कि पहला अक्षर ही कंपैटिबल है या नहीं। तो आप एक दी बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनने वाले हो, ताकि आप ये भी बताएंगे, नाम तो चेंज जो करेंगे सो करेंगे आप विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, लेकिन आप ये भी बताएंगे कि पहला अक्षर सूट करता नहीं करता। ओके, पहले वो देखना है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि उसका नाम चेंज होगा या नहीं होगा, क्या है क्या नहीं। okay. तो ये आपको सॉफ्टवेयर हमारा वो तो बिल्कुल रेडी है। उसमें आपको रेमेडीज भी आप दे सकते हैं आगे, कि मान लीजिए उसका नाम के जैसे अक्षर पे है कि ठीक है, उसकी कंपैटिबिलिटी तो आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ दोष है, कुछ दोष है उसके नाम में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो उसकी क्या रेमेडी की जाएगी, उस जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है वो, उसकी रेमेडी की जाती है। तो अभी हमने उसकी रेमेडी नहीं डाली है, लेकिन तो इसी हफ्ते में हम रेमेडीज भी डाल देंगे, फिर आपको प्रोवाइड करा देंगे नेम न्यूमरोलॉजी का। इसका हमारा नया सॉफ्टवेयर जो दूसरा है पाइथागोरस सिस्टम का, कंप्लीट सिस्टम का, इसके पीछे भी कोई ऐसा ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर नहीं है अभी तक। है सॉफ्टवेयर, लेकिन उतना ऑथेंटिक नहीं है। जितनी चीजें हमें चाहिए वो सारी नहीं निकल कर आती, फिर रेमेडी पार्ट नहीं है, फिर किसी में कुछ रिपोर्ट नहीं बनती। तो हमारी कोशिश ये है कि जितना बन गया हो तो हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, और कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो उसमें एक जैसे होता है ना, बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की तरह उसमें रिपोर्ट बनकर आ जाए कि क्या कमी है, कौन किसकी रेमेडी करनी है, वो सब भी कोशिश कर रहे हैं उसमें डाल दें। अभी हमारे पास 2 महीने हैं, क्योंकि ये कोर्स हमारा लगभग 2 महीने चलने वाला है, 20 क्लासेस होंगी इसकी। तो 2 महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना है। हेलो, हाँ जी, अच्छा, कल फोन कर लीजिएगा। आज मैं ना क्लास में होता हूँ, बिजी होता हूँ। कल फोन कर लीजिएगा 12 बजे को, ठीक है, और वो कल कर लीजिएगा, कल बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये और हम में ये पहले ही हैं कोर्स कराने वाले, कि जो आपको कोर्स भी कराने हैं और आपको सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं। तो आपसे सॉफ्टवेयर की फीस नहीं ली जा रही, सॉफ्टवेयर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। लेकिन आने वाले वक्त में ये 7,500 रुपए का सॉफ्टवेयर हम बेचने वाले हैं। तो आपको ये भी फायदा रहेगा कि आपको एक जो चीज पढ़ रहे हैं वो कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी आगे। आपको पता तो है कि भाई कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको सारा सॉफ्टवेयर में दिख रहा है, नंबर निकालना, ठीक है। न्यूमरोस्कोप नहीं बनाना पड़ेगा, उसमें आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है कई बार चीजें बनाते बनाते। फिर जब आप नाम चेंज करते हो तो फिर दोबारा से फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सारी। तो अब आपको कैलकुलेट नहीं करना, एटलीस्ट आपको सॉफ्टवेयर सारी चीजें दिखा रहा है सामने सामने, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। okay? और हम 2 सिस्टम सीखने वाले हैं इसमें। दोनों सिस्टम में क्या कमियां रहेंगी वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे हम आगे वाले वक्त में, कि लोशु में क्या सिस्टम में क्या कमी है जिसकी वजह से
कि मैं 2014 के बाद मैंने लोशू को पढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि वहां पर कुछ आंसर नहीं मिल पाते आपके, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। ठीक है, वो भी आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार चीजें होती हैं शॉर्ट में किसी को बताना है, या लोशू से ही कोई पूछने आया है। आजकल पूछने वाला पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ना है और किससे आपकी कंसल्टेशन लेना चाहता है, वो डिसाइड करता है, क्योंकि पैसे वो दे रहा है। तो हम भी कमर्शियल एंगल पे कहते हैं जी हम भी फ्लेक्सिबल है, कोई बात नहीं, आप जो मर्जी और जो मर्जी में रेमेडी लो, है ना। तो इसलिए वो सिस्टम डेवलप कर लिया गया है, और हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे पढ़ते रहना, न्यूमरोलॉजी में आप दी बेस्ट कर पाएंगे। इसके बाद हमारे पास कोर्स मटेरियल बहुत है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो समझने वाली चीजें होंगी, वो हम कोर्स में डिस्कस करेंगे, और जो सिर्फ चीजें पढ़ने वाली हैं कि आप उसको पढ़कर अपने आप को, अपनी नॉलेज को खुद से इनहेंस कर सकते हो, तो वो आपको मैं लिटरेचर भेज दूंगा सारा 1-2 क्लास के बाद, तो आप लिटरेचर पढ़िए। इसमें वहां पर लिटरेचर बहुत है, ये समझ लीजिएगा। ई मटेरियल है मेरे पास लगभग 250 पेज का, 225 या 250 पेज के आसपास है, और जो पीपीटी है वही मेरे ख्याल से 500-500 पेजेस की पीपीटी है। बहुत कोर्स मटेरियल है, आपको मजा आएगा पढ़कर। और हमारी कोशिश रहेगी, अभी हमारे पास 15-16 रजिस्ट्रेशन तो आ गए हैं, और 7-8, 8-10 और पाइपलाइन में हैं, और नेक्स्ट वीक तक शायद वो भी हमारे पास सारे मैच्योर हो जाएंगे। कुछ को अभी इस बार सूट नहीं करा था, वो आगे से करना चाह रहे थे, तो हम आज थोड़ा ही करेंगे, और फिर अगले डार से हम बिल्कुल अपने कोर्स को रेगुलर स्टार्ट करेंगे। किसी को जनरल क्वेरी है तो पूछ सकता है अभी, प्लीज कोई भी जनरल क्वेरी किसी की है। कोर्स कंटेंट अगर किसी को नहीं पता तो मैं फिर इंडिविजुअली क्लास में भेज दूंगा। वो कोर्स कंटेंट भेजने का मकसद इसलिए होता है कि एटलीस्ट आपको भी पता हो कि भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। कोई जनरल? Hi, sir. हाँ जी। हाँ जी सर जी. Is the classes going to be every day or on the weekends? Weekend, only weekend, Saturday, Sunday classes. Oh, so the numerology is the only weekends, yeah? Yeah, definitely. Okay, great. Thank you. और आप जो भी हमारे साथ एनरोल है इस न्यूमरोलॉजी ग्रुप में, उसके लिए 1 महीने का ये भी ऑफर हमने आपको दिया है कि आप 1 महीना हमारा नेक्स्ट मंथ से बेसिक एस्ट्रोलॉजी का एक बैच शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास 150 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 3 बैच में बेसिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो एक जो 4th बैच हम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आप सब लोग वेलकम है, आप सभी 1 महीने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। Fees, what's the fee structure, sir? फी स्ट्रक्चर इज 1500 पर मंथ। वीकली क्लासेस होती हैं इसकी। अभी डेट डिसाइड करना है मुझे, कौन सा डे रहेगा, क्योंकि सैटरडे संडे मेरे फुल है अभी, तो डेट डिसाइड करना है, लेकिन अगले महीने के लास्ट वीक में शुरू कर रहे हैं हम। लेगा शाम का रहेगा इवनिंग कोर्स। Okay, so timings around? टाइमिंग अराउंड 6 to 8 कोशिश कर रहे हैं, 6 to 8 या 7 या Okay, sir. So ये 4 months का है? ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। 3 मंथ्स बेसिक है, उसके बाद फिर 3 मंथ्स बेसिक से थोड़ा एडवांस होगा, और फिर प्रेडिक्टिव पार्ट जाता है। Okay. तो सबसे पहले कोई शांति पाठ करना चाहे शांति पाठ कर सकता है, और कोई अपने गुरु को याद करना चाहे तो प्लीज गुरु को आप याद कर सकते हैं अपने। तो मैं 30 सेकंड के लिए आप सभी अपने हाथ जोड़े, अपने गुरु को याद करें, अपने ईश्वर को याद करें। हे ईश्वर, हम जो पढ़ने जा रहे हैं हमें ये विद्या प्रदान करें, और मैं अपना जितना भी नॉलेज है अपने स्टूडेंट को दे पाऊँ। आप सब भी अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने गुरु जिसको भी मानते हैं उनको हाथ जोड़ें, क्योंकि ये ऑकल्ट साइंस है, ये ईश्वरीय विद्या है। बिना ईश्वर की ब्लेसिंग के कोई ये ऑकल्ट साइंस नहीं सीख सकता। ईश्वर, देखिए इस तरह की विद्या कोई भी आप सीखते हैं ऑकल्ट साइंस, इसमें किसी ना किसी गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। शुरुआत हम पाइथागोरस सिस्टम से करेंगे, जो हमारी 15, 16, 17 क्लासेस हो जाएंगी, जो कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोसो सिस्टम की तरफ जाएंगे। तो पाइथागोरस सिस्टम आप सभी को पता है। पाइथागोरस जिसने भी ज्योमेट्री पढ़ी होगी, एक एकेडमिक में मैथ्स पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ी है। ओके, तो ये पाइथागोरस थ्योरम
जिसने बनाई थी, यही पाइथागोरस वो इंसान है जिसने इस न्यूमरोलॉजी को बनाया है, और इसको ये बोला जाता है कि न्यूमरोलॉजी का जनक है, मतलब इसने इजाद की है न्यूमरोलॉजी। नंबर्स में आप समझ सकते हैं, माहिर है। वो क्या बोलते हैं पाइथागोरस, द वर्ल्ड इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर्स। संसार अंकों की शक्ति पर आधारित है। जितनी भी चीजें चल रही हैं यूनिवर्स में, जितनी भी मूवमेंट हो रही है, हर चीज, वो कहता है हर चीज के पीछे नंबर है। तो आप देख लीजिए, हर चीज नंबर के अंदर है। नंबर इज व्हाट? नंबर इज सिंबल। एक तरह से नंबर सिंबल है। जब कोई आप अल्फाबेट भी प्रोनाउंस करते हैं तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, एक वेवलेंथ निकलती है साउंड वेव्स के रूप में, वो यूनिवर्स में ट्रैवल करती है, और वो भी एक तरह से नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको, जैसे हम करते हैं हर अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू है। और सिर्फ एक इकलौता ये अकेला सिस्टम मुझे ऐसा लगा है जिसमें कुछ ऑथेंटिक नजर आता है कि भाई हाँ, अगर ए की वैल्यू यहाँ पर 1 ली है, बी की वैल्यू 2 ली है, तो इसका मतलब है। ये देखिए, यहाँ पर जो अल्फाबेट हैं चैलेडिन सिस्टम में अलग हैं, कबाला में भी थोड़े अलग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर एक सीक्वेंस नजर आती है। सबसे पहली बात तो हमारे पास जो मैथ्स के अंदर जितने भी हमारे नंबर्स हमारे पास है, वो 1 से लेकर 9 नंबर तक है। 1 to 9 नंबर्स हैं हमारे पास। ओके, तो बाकी सिस्टम में जैसे चैलेडिन सिस्टम या लोशु पढ़ते हैं आप, तो वहां पर 9 नंबर को नहीं लिया जाता। तो जो हमारे पास वैदिक सिस्टम के अंदर जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं, दैट इज हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये हिंदू अरेबिक सिस्टम है 1 से लेकर 9 तक। बाकी आप एक सिस्टम और होता है रोमन अंक। रोमन में आपने देखा होगा, वहां पर लिखा होता है, तो फर्स्ट 1 कैसे लिखते हैं? आई की तरह। 2 कैसे लिखेंगे? डबल आई। 5 लिखना है तो क्या लिखेंगे? वी बना देते हैं, दैट इज 5। वो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमारे यहाँ हर सिस्टम के अंदर अलग अलग अपने सिस्टम है नंबर्स के भी, लेकिन सबसे जो हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं, दैट इज हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम है हमारा। यहाँ पर क्या है, जो अल्फाबेट लिया गया है इसमें, पाइथागोरस ने जो यूज किए हैं अल्फाबेट को जो नंबर्स में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर कुछ ऑथेंटिसिटी लगती है, बाकी सिस्टम में नहीं लगती। वहां पर कोई ये नहीं बता सकता कि इस अल्फाबेट की वैल्यू ये क्यों ली है, हम बता सकते हैं। अब देखिए, ए से लेकर जेड तक हमारे पास अल्फाबेट है। अब ए क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट में पहला अक्षर है, तो इसको नंबर वैल्यू उसकी 1 लिख दी। बी दूसरे नंबर पर आता है तो 2 लिख दिया। डी फोर्थ अल्फाबेट है, तो डी की वैल्यू 4 लिख दी। इस तरह से जो जे है, जे इज 10th अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो जे की 10 वैल्यू होती है, 10वें नंबर पर अल्फाबेट आता है जे। हेलो सर, मैं बिजी हूं अभी, 8 बजे की बात कर लेना। कौन सा? हाँ जी, हाँ जी, मिल जाएगी सर, मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग तो हम देते ही हैं, बिल्कुल। चलो 8 बजे की बात कर लेना सर, मैं कर लेता हूँ आपसे, है ना? हाँ, रात को 8 बजे। ठीक। तो जे क्या है? 10th अल्फाबेट है। तो 10th को क्या लिखेंगे? न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले ये सीख लीजिए कि नंबर्स में हम हमेशा किसी भी नंबर्स को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो 10 इज व्हाट? 1 + 0 इज 1। तो इसको जे की वैल्यू फिर 1 लिख दी हमने। ठीक है। के क्या है? अल्फाबेट 11 नंबर पर अल्फाबेट आता है के। तो 1 + 11 इज व्हाट? 1 + 1 इज 2। तो के की वैल्यू 2 लिख दी है। जो एल है, दैट इज 12 अल्फाबेट। तो 1 + 2 इज 3। तो 3 लिख दिया। तो इस तरह ए से लेकर जेड तक यहाँ पर एक सीक्वेंस है। क्यों जेड की वैल्यू 8 लिखी है, क्यों एक्स की वैल्यू 6 लिखी है, क्यों ओ की वैल्यू 6 लिखी है, तो इसकी मतलब है। तो यहाँ पर एक ऑथेंटिसिटी लगती है, बाकी किसी सिस्टम में नहीं है ऐसा। हम जो सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज आवर इज ए हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ नंबर्स। तो ये नंबर्स भी हमने दिए हैं, संसार को नंबर्स हमने दिए हैं।
जीरो शून्य, शून्य या मत सिफर, अरबी 800 एडी में ये शून्य के आविष्कार हमने किया था। और ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे सारे हिंदुस्तान की देन है। और ये अरबी लोग या ये बोलते हैं जो बाकी सिस्टम के लोग हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, उन लोगों का, उन लोगों ने इस सिस्टम को दुनिया में फैलाया है। मतलब हिंदुस्तान से ले जाकर नंबर्स को दुनिया में बताया कि नंबर्स होते हैं। और ये 800 एडी के आसपास की बातें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अरबी लोग क्या होते थे पहले, जो बिजनेस जो किया करते थे, ये अरबी लोग बहुत बिजनेस किया करते थे, तो ये देश विदेश घुमा करते थे। तो ये ही एक जगह से दूसरी जगह जाकर किसी भी सिस्टम को फैलाया करते थे। तो जो जो जीरो है या जो अंक है ये हमने ही इजाद किए हैं, ठीक है। दूसरा, जो हमारे यहाँ शुरू से आपने देखा यूज करते हैं ना, बिंदु वृत्त, ये जियोमेट्री हमारे पास समझ लीजिएगा प्राचीन टाइम से है। जितने भी जैसे वास्तु में आप पढ़ते हैं, जितने अभी पढ़ाएंगे, अगर आप वास्तु में नहीं है हमारे साथ, तो वहां पर बहुत तरह के शेप्स बताई गई हैं, ठीक है। तो हर शेप के अपने मतलब है। तो बिंदु है, वृत्त है, त्रिकोण, ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ? त्रि का मतलब तीन जिसके कोने होते हैं, तो ये भी नंबर है त्रि, तीन कोने। चतुर्भुज, ठीक है, रेक्टेंगुलर या ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, वो चतुर्भुज, चार भुजा जिसकी है, इसे पंचभुज, पेंटागन, ठीक है। षटकोण जिसके 6 कोण है। तो ये कब से यूज किए जा रहे हैं हमारे, तो प्राचीन से यूज कर रहे हैं। तो ये नंबर्स के रूप में हम ज्योमेट्री को हमेशा यूज करते हैं। जीरो क्या है? इन्फिनिटी या अनंत को दिशा दिखाता है। हमारे यहाँ आप स्वास्तिक बनाते हो, स्वास्तिक की मतलब है, स्वास्तिक जब स्टार्ट करते हो दैट इज वन, स्वास्तिक एक है टोटलिटी में। लेकिन देखा जाए तो 4 लाइनों से बनता है वो, जैसे चार लाइन है, 4 दिशाएं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, ठीक है। तो ये 4 है बेसिकली। स्वास्तिक इज 4, स्वास्तिक को 4 से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन आपने देखा होगा जब हम स्वास्तिक बनाते हैं उसके फिर एक एज बना देते हैं ऊपर ऊपर की तरफ, है ना, तो वो 8 डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक स्वास्तिक है, उसको 148 आप इसको सिग्निफाई कर सकते हो। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे हम स्वास्तिक की आगे, जब आपको बताऊंगा कि आपने कुछ चीज चेंज करनी है, अपने मकान का नंबर चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे बिना नंबर को हटाए हुए, बिना किसी नंबर को ऐड किए हुए। अब जनरल न्यूमरोलॉजी क्या है? अब देखिए नंबर्स कहाँ यूज होते हैं हमारे पास। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे पहले, सभी को पता होना चाहिए बात। फिर उनका एक मुख काट दिया गया था, अब उनके 4 मुख हैं, तो 4। अब देखिए ब्रह्मा जी आज के हैं क्या? ब्रह्मा जी पता नहीं कब से हैं। तो उनके 4 मुख हैं, तो 4 मतलब नंबर्स है। विष्णु की 4 भुजाएं हैं, विष्णु को 4 भुजाओं से दिखाया गया है। विष्णु के 4 हैंड है, आप सभी को पता है। तो 4 मतलब, इसलिए नंबर्स को समझो यहाँ पर। अब विष्णु की 4 भुजाएं हैं, और विष्णु क्या है? भगवान श्री कृष्ण के रूप है। और श्री कृष्ण ने क्या बोला था कि जब जब धरती पर, जब जब अर्थ पर सब चीजें बिगड़ जाएंगी, यहाँ पाप बढ़ जाएगा, तो मैं किसी ना किसी रूप में अवतार लेकर सृष्टि को सिस्टम में बनाने के लिए पैदा होऊंगा, अवतार लूंगा। तो 4 नंबर क्या है? सिस्टम एंड कार्य कानून का नंबर है। 4 लिमिटेशन का, चीजों को स्क्वायरिंग करने का, चीजों को समेटने का, चीजों को एक आइडियल पोजीशन पे लाने का नंबर है 4। तो यहां से पता लगता है। शिव के त्रिशूल या त्रिनेत्र से हम सिग्निफाई करते हैं। शिव जी को क्या कहते हैं? त्रिशूल, तो जिसके 3 शूल वाले शिव हैं। त्रिनेत्र, जिसकी 3 आंखें हैं, वो शिव है। तो 3 यहाँ नंबर है। अब शिव जी आज के हैं क्या? अनंत से शिव हैं। बोला था शिव जी ने ही सृष्टि का निर्माण किया है। तो आज तक हम त्रिनेत्र के नाम से पुकारते हैं। तो नंबर्स कैसे कह सकते हैं ये नंबर आज आए हम यूज कर रहे हैं? ये नंबर तो हमारे पास प्राचीन टाइम से। 64 योगनी है, अगर योगनी के बारे में आप जानते हैं तो 8 by 8 64 योगनी होते हैं हमारे पास। 49 तरह की पवन है हमारे पास। 2 गोलार्ध हैं, आपको पता होगा। 2 हमारे ईस्ट, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल हैं, 2 गोलार्ध हैं। इसलिए डाइस का यूज करते आ रहे हैं प्राचीन टाइम से। महाभारत में आपने देखा होगा जो शकुनी के पासे थे, है ना, 64 खेली जाती थी, वो आज की बात है क्या? तो वहां पर क्या डाइस पर भी नंबर हुआ करते थे, 4 या 6। तो ये नंबर इतने टाइम से यूज कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ तो मुहावरे भी हमारे यहाँ प्राचीन टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं, एंसेस्ट्रल टाइम से। तो एक हाथ से थाली नहीं बजती, एक अनार 100 बीमार, 2 और 2 5 करना, ढाके 3 पार, 3 5 करना, आंखें 4 होना, 4 दिन की चांदनी, 7वें आसमान पर। तो ये नंबर्स हैं सारे सारे, यहाँ पर यूज किए गए हैं। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, 9 2 11 हो जाना, 12 बाट करना, आज तक हम बोलते हैं 19 20 का अंतर है जी, 19 20 का अंतर है, ठीक है। 36 का आंकड़ा है जी हमारे बीच में।
100 सुनार की 1 लोहार की, 420 करना, ठीक है। 420 बाद में आया है, जब ये सेक्शन बना है, आईपीसी का सेक्शन बना है 420 तभी आया है। 1 सुनार की 1 लोहार की तो सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन ये 420 कब आया है मुहावरों में, जब 420 सेक्शन बना है कि 420 ही करता है मेरे साथ। तो ये हम मुहावरों में, हमारी देवी देवताओं में ये प्राचीन टाइम से नंबर यूज करते हैं। इसका मतलब नंबर का वजूद हमारे जीवन में या हमारी संस्कृति में बहुत प्राचीन है, कोई अब की देन नहीं है। आपकी न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? न्यूमरोलॉजी इज द फॉर्म ऑफ डिविनेशन इन विच नंबर एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस ऑन एवरी फैसेट ऑफ आवर लाइफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नंबर्स क्या है? नंबर्स हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालते हैं। अंक विद्या भविष्यवाणी का वह रूप है जिसमें अंक हमारे जीवन और व्यक्तित्व के हर पहलू पर प्रभाव डालते हैं। मतलब हमारी पर्सनैलिटी, हमारा जीवन है ना, हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं नंबर। पाइथागोरस क्या करता था? पाइथागोरस बिलीव दैट द होल यूनिवर्स वाज ऑर्डर्ड मैथमेटिकली एंड एवरीथिंग कुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ऑब्वियसली सीधी बात है, देखिए हर चीज सिस्टम में है। नेचर को आप कभी देखिए, नेचर को देखिए, मूवमेंट है कि भैया अभी सन और मून की मूवमेंट चल रही है। आप देखना कि भाई अब पहली तिथि है, सेकंड तिथि है, चंद्रमा के हिसाब से तिथियां बनती हैं। वो भी कब है? जब सन से मून का डिस्टेंस 12 डिग्री हो जाता है। सूर्य, सन क्या है? एक राशि में, एक राशि मतलब एक जोडिएक साइन में 30 दिन 30 डेज रहता है, यानी कि 1 डिग्री रोज चलता है सूर्य। 30 डिग्री का एक हाउस होता है, 30 डिग्री की या एक राशि होती है। सूर्य रोज चलता है 1 डिग्री। सूर्य कंसिस्टेंस है। अगर किसी ने कंसिस्टेंसी सीखनी है तो सन से सीखो। सूर्य रोज 1 डिग्री चलता है, कंटिन्यूअस 365 एग्जैक्ट 365 दिन, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड के अंदर वो पूरे जोडिएक साइन का चक्कर काट लेता है। बेसिकली सन मूव नहीं करता, हमारी अर्थ मूव कर रही है, लेकिन माना जाता है कि सूर्य मूव कर रहा है। ठीक है, तो सूर्य से आप, सन से आप कंसिस्टेंसी सीख सकते हो। फिर दूसरा ये भी है कि मान लीजिए आज है 24 ऑफ मई, 23 ऑफ मई, अगर आज सनराइज 5:55 AM पर हुआ है, तो अब से 1 साल बाद ले लो, अब से 10 साल बाद ले लीजिए, अब से 50 साल पहले ले लीजिए, आज ही के दिन सूर्य एग्जैक्ट 23 मई को 5:55 पर ही उदय हुआ था। तो सूर्य से आती कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये यूनिवर्स जो हमारा है ये कंसिस्टेंट है, मतलब एक ऑर्डरली फॉर्म में ट्रैवल कर रही है सब चीजें हमारे। देखिए आप, ग्रह जो घूम रहे हैं, अर्थ घूम रही है, अर्थ क्या है? अर्थ सूर्य के साथ चक्कर लगा रही है, और अर्थ के साथ साथ बाकी प्लैनेट भी सन के रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ। और सन, हमारे अर्थ के इर्द गिर्द कौन घूम रहा है? चंद्रमा घूम रहा है। तो एक सिंक्रोनाइजेशन है, हर चीज सिंक्रोनाइज वे से यूनिवर्स के अंदर घूमे जा रही है, ट्रैवल कर रही है ऑर्डरली। वो भी नंबर है, सबकी स्पीड है। स्पीड इज व्हाट? नंबर। के सूर्य, हमने बताया कि भाई 30 डिग्री एक महीने में, 30 दिन में ट्रैवल कर रहा है। 30 दिन व्हाट? ये भी महीना, महीना मतलब आपका नंबर्स। तो हर चीज यूनिवर्स में एक ऑर्डरली फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, और वो कहता है हर चीज को आप नंबर बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हर चीज को नंबर बेस में कन्वर्ट। म्यूट करेंगे। कुलदीप जी म्यूट कर रखें, सभी का माइक म्यूट होगा तो आपके अच्छी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, और वो आप ही के काम आने वाली है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी को छोटा मत समझो आप, न्यूमरोलॉजी हर जगह है। किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए आप नंबर्स का यूज करते हो। जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, कि एस्ट्रोनॉमी का मतलब है, एस्ट्रोलॉजी अलग चीज है, एस्ट्रोनॉमी अलग चीज है। एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्टर प्लस लॉजी, एस्टर मीन स्टार, लॉजी मतलब टू स्टडी, तो स्टार्स को पढ़ना इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है? नॉमी मतलब जो हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है सारा, कि प्लैनेट मूव कैसे कर रहा है, कब ग्रहण लगेगा, है ना, कब क्या होगा। तो प्लैनेट की जो मूवमेंट है दैट इज एस्ट्रोनॉमी। तो जितनी भी मूवमेंट आप कैलकुलेट करते हो वो नंबर्स में होती है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी को आप ब्रॉड वे में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी को इतना जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में अगर जानना है, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना है, या उसको वो कैसा बनना चाहता है, तो नंबर यूज करते हैं। तो हमारी सोच सिर्फ इतनी रह गई है कि किसी इंसान को प्रेडिक्ट करने के लिए हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स को आप ब्रॉड वे में यूज कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। ओके, तो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी स्टैंड्स टू कंसंट्रेट ऑन कैरेक्टर एनालिसिस एंड पोटेंशियल।
लेकिन क्या है कि हम सारे न्यूमरोलॉजिस्ट क्या है, किसी इंसान के चरित्र को, उसकी लाइफ में क्या हो सकता है, उसी पर फोकस रहता है। बाकी न्यूमरोलॉजी को हम कहीं और नहीं लगाते। लेकिन अगर आप न्यूमरोलॉजी को लगाना चाहो तो बहुत जगह लगा सकते हो न्यूमरोलॉजी। हर जगह नंबर्स ही नंबर्स है। अब ये क्या है, अरिथोमेंसी। एक अरिथोमेंसी वर्ड आता है, इसका मतलब क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ डिविनेशन थ्रू नंबर्स। तो यह संख्याओं के माध्यम से फल कथन का अध्ययन है। मतलब नंबर्स को स्टडी कर कर किसी के बारे में फ्यूचर बताना, इस टर्म्स को बोलते हैं अरिथोमेंसी। जैसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, इस तरह अरिथोमेंसी है। ये मैं सारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बीइंग ए न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट यू शुड नो ऑल द टर्मिनोलॉजी कि है क्या भाई, ये है क्या। अब किसी ने बोल दिया भाई अरिथोमेंसी आती है आपको, अब आप बोलोगे यार ये तो न्यूमरोलॉजी वाली तो आती है, अरिथोमेंसी क्या हो गया। तो बेसिकली इसको अरिथोमेंसी बोलते हैं। और जो अरिथोमेंसी है ये ग्रीक वर्ड है। अरिथो अरिथोमोस मींस नंबर्स। तो ग्रीक में नंबर्स को अरिथोमोस बोला जाता है और मेंटिया से बना है मेंसी, दैट मींस डिविनेशन। किसी भी चीज को निकालना या किसी के लिए बताना फ्यूचर, दैट इज डिविनेशन। तो ये है अरिथोमेंसी कि नंबर का यूज कर कर आप किसी का कैसे फल कथन करेंगे, किसी के भविष्य बारे में कैसे बताएंगे। दिस नॉलेज इज अरिथोमेंसी। Form of divination based on assigning numbers value to a word or phrase by means of simplified version of ancient Greek, isotropy or Hebrew or Aramaic gematria later adapted to Latin alphabet। तो ये सारे बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास। हिब्रू सिस्टम एक अलग है, अरेमिक सिस्टम अलग है, ग्रीक के कुछ सिस्टम अलग थे। तो बेसिकली जो वर्णमाला में जो हमने जो भी लेटर लिए हैं उनको नंबर में कन्वर्ट करते हैं एट द लास्ट टर्म। तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स को, हर सिस्टम के जो अल्फाबेट हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट करके उनका हम फल कथन करते हैं। तो दैट इज अरिथोमेंसी। अरिथोमेंसी इज एसोसिएटेड विद द, अब अरिथोमेंसी एक टर्म्स है, ये अरिथोमेंसी कि भाई नंबर से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, दैट इज अरिथोमेंसी। अब वो सारे सिस्टम है इसमें, चैलेडिन सिस्टम है, ठीक है, फ्लेंटोनिस्ट सिस्टम है, पाइथागोरस सिस्टम है, कबाला सिस्टम है। तो बहुत सारे सिस्टम है इसमें, और जो कि 16वीं सदी में ये लागू हुए। फर्स्ट अप्लाइड ऑन 16th सेंचुरी में लागू किया गया कि भाई ये सारी चीजें अरिथोमेंसी में के अंतर्गत आती है। अब ये क्या कहता है पाइथागोरस, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इज रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, तो इंसान का पूरा जीवन का काल, ठीक है, पूरी हिस्ट्री उसकी उसके नाम और नंबर्स में छुपी हुई है। अब लेकिन नाम को ये ध्यान से देखिएगा, ये स्लाइड्स आपके बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाम, कौन सा नाम लेना चाहिए, है ना, इसके बाद आगे भी डिस्कशन रखेंगे जारी। लेकिन यहाँ पर समझिए बात को, जो नाम निकल कर आता है उसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। पाइथागोरस में उसको डेस्टिनी नंबर बोला जाता है। अब ये क्या कह रहा है, ए नेम गिवन स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ without making any calculation comes from nature or from the universal mind। तो कोई भी एक ऐसा नाम बच्चे को, जब बच्चा पैदा हुआ, unknowingly, spontaneously, without any calculation, ठीक है, without any manipulation, जब कोई एक नाम बच्चे को आप दे देते हो तो वो कहीं ना कहीं कहां से आ रहा है, वो नेचर से नाम आ रहा है, वो यूनिवर्स से नाम आ रहा है। क्योंकि आपके दिमाग में क्यों वो नाम आया, उसके कोई मतलब है, वो डिवाइन से आया, वो आपने कैलकुलेट नहीं किया, डिवाइन ने उसके लिए दी बेस्ट नाम दिया। पहली बात तो ये समझिए। उस नाम को पकड़कर जो विदाउट कैलकुलेशन आपने बच्चे का कोई नाम रखा था या आपका कोई नाम रखा गया था, उससे सच ए नेम कंटेन इटसेल्फ द कंप्लीट कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। उस इंसान की पूरे कैरेक्टर को अगर आप जानना है तो जो अननोइंगली विदाउट कैलकुलेशन जो आपने नाम दिया था एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसको पहचानो। उससे इंसान की, उस बच्चे की पूरी कैरेक्टर एनालिसिस कर सकते हो। उसकी हॉबीज क्या रहेंगी, उसके इंटरेस्ट क्या रहेंगे लाइफ के अंदर, उसका वोकेशन कौन सी बेस्ट रहेगी, उसके लिए प्रोफेशन कौन सा बेस्ट रहेगा। कंप्लीट डेस्टिनी फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ। तो उसकी पूरी कंप्लीट डेस्टिनी आप सिर्फ उसके जो अननोइंगली नाम आपने दिया है उससे जान सकते हो। लेकिन जब आप कैलकुलेट करके डालते हो तो उससे नहीं आएगा सब चीजें। क्योंकि जब आपने अपना दिमाग लगा लिया तो डिवाइन जो चाहती थी कि वो बच्चा ऐसा बने, अब उसने क्या आपने इंटरफेरेंस किया है। अब आपने भगवान के सिस्टम में थोड़े से मैनिपुलेशन की है। तो अब
उससे ये नहीं पता लगा सकता है उसके वोकेशन क्या होनी चाहिए, तो उसका इंटरेस्ट कहां जाता है। नेचुरली आप नाम रख देते बच्चे का, तब आपको पता लगता है इसके लाइक डिसलाइक क्या है, इसका नेचर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, ये उसके लिए कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन से आ रहा है, डिवाइन की चीज को पकड़ सकते हैं हम। जब मैनिपुलेटेड किया है, इसका मतलब डिवाइन ने चूज नहीं किया, वो आपने मैनिपुलेशन करके रख दिया गया, ठीक है। तो करते हैं हम, वो करते इसलिए हैं कि भाई हम क्या बनना चाहते हैं। एक तो है भगवान हमें क्या बनाना चाहता है, एक वो है कि हम क्या बनना चाहते हैं। तो हम जो बनना चाहते हैं हम अपने हिसाब से नाम रखते हैं, और भगवान कहता है कि भाई तुझे मैंने इसलिए पैदा किया है कि तू ये बने। तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि भाई हम भगवान के साथ साथ हम जो खुद भी कुछ करना चाहें अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और सिर्फ न्यूमरोलॉजी ऐसा टूल है, न्यूमरोलॉजी इसलिए मैं दी बेस्ट टूल मानता हूं, एक लाइफ में सबको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में आपको फ्री विल मिलती है। ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण है, मतलब अगर ज्योतिष आप पढ़ लेते हो तो किसी साइंस की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष इज कंप्लीट, अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट साइंस है ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। लेकिन उसमें क्या है, फ्री विल नहीं है आपके पास। आप जिस नक्षत्र में पैदा हो गए, आप आप जब पैदा होते हैं तो आप किसी नक्षत्र में पैदा होते हैं, उस नक्षत्र के हिसाब से आपकी दशाओं का निर्धारण होता है कि आपको पैदा होने के बाद कौन सी दशा मिली है, कौन से प्लैनेट की दशा मिली है, उसके बाद कौन सी मिलेगी, क्योंकि दशाओं का सीक्वेंस इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड है। तो आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते। कुंडली में अच्छे या बुरे जो भी योगास बने हैं वो बने हैं, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब है कुंडली में हर चीज डेस्टाइन्ड है, उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। उसको आप कम ज्यादा थोड़ा बहुत अपनी रेमेडीज कर या भक्ति कर सकते हो, लेकिन उसको आप बोलो बिल्कुल ही ओवरकम कर दूंगा, उसको खत्म कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू फेस, आपको अच्छा बुरा जो मिला है आपको फेस करना पड़ेगा। वहां पर कुछ भी फ्री विल नहीं है आपके पास, कुछ भी फ्री विल नहीं है। एक योग को, एक दशा को आप आगे पीछे एक दिन भी नहीं कर सकते। लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या है, न्यूमरोलॉजी में सिर्फ एक नंबर ऐसा होता है जिसको, जो कि हमारे पास फ्री विल नहीं है, दैट इज टैलेंट नंबर। ये टैलेंट नंबर क्या है? टैलेंट नंबर इज व्हाट? टैलेंट नंबर इज जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी डेट ऑफ बर्थ हमारी होती है, उस डेट ऑफ बर्थ को जब सिंगल डिजिट में, जितने भी डेट ऑफ बर्थ में आपके नंबर्स हैं, उन नंबर्स को आप ऐड करते रहिए, और तब तक ऐड करते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। दैट इज टैलेंट नंबर। जिसको आप, अगर लोशो सिस्टम पढ़ा होगा आपने, तो उसको, जिसको आप ड्राइवर के नाम से और कंडक्टर के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस सिस्टम में उसको टैलेंट नंबर बोला जाता है। टैलेंट इकलौता ये ऐसा नंबर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड नंबर है, ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपको जो नंबर मिला है। बाकी सभी नंबर को आप पाइथागोरस में चेंज कर सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारे नंबर यूज होते हैं, और बहुत सारे नंबर को आप चेंज कर सकते हो सिर्फ अपने नाम को चेंज करके, ठीक है। यहाँ पर क्या, हमारे पास फ्री विल है कि हम अपनी डेस्टिनी को कुछ हद तक डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ये मत समझिएगा कि जो ईश्वर ने जो आपके लिए डिजाइन किया उसको आप बिल्कुल ओवरकम कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। बेशक आप नाम चेंज करते हैं, आप देखिएगा कुछ नंबर आपके पीछे पड़े होते हैं हमेशा। अननोइंगली जब भी कोई आप ऐसा काम करेंगे, वो नंबर, वो दिन कहीं ना कहीं आपके आगे आएगा। आप मकान चेंज करेंगे तो अगर कुछ नहीं सोचा ना, तो बार बार वो नंबर आपकी लाइफ में आएंगे, वो डायरेक्शन आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। ये आते हैं, जो डेस्टिनी भगवान ने लिखी है उसको थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हो। कोई ये बोले कि ये आपका वहम है, अगर आप ऐसा सोचते हो कि जो ईश्वर ने हमें दिया था या जो ईश्वर ने हमारी डेस्टिनी डिजाइन की थी आप बिल्कुल इसको चेंज कर दोगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। कोई इतना बड़ा ऋषि या कोई इतना बड़ा इंसान पैदा नहीं हुआ कि ईश्वर की लिखी हुई विद्या को या ईश्वर के लिखे हुए आपके डेस्टाइन्ड को बिल्कुल ही चेंज कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ चीजें आप अपने लिए पाथ सिलेक्ट करते हो, वहां पर वो चीजें इजी गोइंग आप बना सकते हो, रेमेडी कर अपने कुछ नंबर्स को यूज कर। कोई चीज आपका पास टूल नहीं है, उनको आप यूज कर सकते हो। लेकिन कोई चीज भगवान ने नहीं लिखी आपकी लाइफ में, तो वो उसको आप ये नहीं कर सकती मैंने नाम चेंज किया तो मैं करोड़पति बन गया। और करोड़पति बनने के योग आपकी कुंडली में थे, आपके डेट ऑफ बर्थ में ऐसे योग थे जिसकी वजह से आप बने। लेकिन आपने क्या किया, नंबर्स को यूज कर बहुत इजी गोइंग बना लिया, या थोड़ी सी उसको पहले लिया। ये होता है, ठीक है। तो ये इस बात को याद रखें हमेशा, एक यूनिवर्सल से जो नाम निकलता है उसको कभी भी भूलना नहीं है। आपका बेशक आपने आप नाम चेंज कर लिया है, लेकिन वो जो एक नंबर निकल कर आया, जो अननोइंगली जब कभी आपका कोई नाम होगा एक्चुअल नेम, आज हो सकता है आपने आप नया नाम चेंज कर लिया हो सकता है वो नाम पुराना छोड़ के आपने दूसरा नाम रख लिया हो
उस नंबर को बेशक ठीक है आपने चेंज कर लिया, लेकिन उसको याद रखना है हमेशा कि ईश्वर ने क्या दिया था, ईश्वर ने क्या दिया था, वो हमेशा याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि वो मिटेगा नहीं। जो ईश्वर ने चीज लिख दी उसको मिट नहीं सकती वो, उसको यूज करना है अब हमें, और उसको बताएंगे आगे कैसे यूज करना है। देखिए मैं जरा दूसरे किस्म से न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, या मेरा कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा बिल्कुल जैसे होता है ना लेमैन के तरीके से नहीं कि भाई जो लकीर के फकीर है कि भाई ये है तो ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाएं। और मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप इसमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से, वहां लिखा हुआ टाइम प्लेस एंड पर्सन के हिसाब से चीजों को मोल्ड कर सकते हो। कोई प्लैनेट बुरा नहीं है, कोई दशा बुरी नहीं है, कोई दिशा बुरी नहीं है, कोई नंबर बुरा नहीं है, आपको यूज करना आना चाहिए। ईश्वर की दी हुई कोई भी चीज बेकार नहीं है, ये बता दूं मैं आपको, कोई भी चीज बेकार नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक ऐसी फोर्स है, उसको पता है कि हर चीज काम की है। ईश्वर नेचर ने हमें हर चीज काम की दी है। हो सकता है मेरे लिए काम ना हो, दूसरे के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसलिए नंबर भी दिमाग से निकाल देना, कोई नंबर बेकार नहीं होता। उस नंबर का यूज ठीक है आपके लिए काम नहीं आ रहा, वो ठीक है, आप ये बोल दो भाई मेरे लिए काम करनी है, लेकिन ये तो ना कि आपके किसी के लिए काम करनी है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कुछ नंबर किसी के भी काम नहीं आते तो नंबर बनाने की जरूरत ही क्या थी, ईश्वर को बनाने नहीं थे। ठीक है, जिस तरह से कुंडली होती है, कुंडली के अंदर अगर थोड़ा सा ज्ञान है आपको ज्योतिष का, तो वहां पर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये हाउसेस एक नेगेटिव हाउसेस बोले गए, इन जनरल नेगेटिव है। लेकिन अगर आपको लोन लेना है तो बिना 6th हाउस के लोन नहीं मिलेगा आपको। अब इस हाउस को आप अच्छा मानोगे गलत मानोगे, आपको लोन नहीं चाहिए तो ठीक है, आप बोलते हो मुझे तो लोन की जरूरत नहीं है लाइफ में, तो मेरे लिए तो ठीक है। भाई दुनिया आज लोन पे चल रही है, 20 साल 30 साल पहले की बात करें तो कोई लोन नहीं लेता था, लेकिन अब समझ लीजिए कोई ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसके ऊपर कोई लोन ना हो। चलो इंसान तो फ्री मिल जाए, कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जिस घर पर कोई लोन ना हो। उस घर में रहने वालों पर लोन होगा या उस घर के ऊपर लोन होगा। तो लोन आपको जब तक नहीं मिलेगा, कोई भी डेट्स, कोई भी लोन आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका 6th हाउस एक्टिवेट नहीं होगा। अब बताइए 6th हाउस अच्छा है या बुरा है? अगर आपका 6th हाउस खराब है तो लोन नहीं मिल सकता आपको, तो आपके लिए 6th हाउस अच्छा हो गया ना। इसलिए 8th हाउस कुंडली का जो 8th हाउस है दैट इज बहुत बड़ा गड्ढा बोला गया उसको कि भाई ये तो इसको हम जज नहीं कर सकते, उसको बोला बोला गया है अनप्रिडिक्टेबल हाउस। उस हाउस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उस हाउस में इतनी गहराई है। जिसने ज्योतिष बनाया पराशर ऋषि ने, उसने भी उसके बारे में बोल दिया भाई इसको जानना बड़ा मुश्किल है। उसने भी लिख दिया कि इस हाउस को जानना बड़ा मुश्किल है, वो रहस्य का घर है, उसको जान नहीं सकते आप, इतनी गहराई है उस। अब वैसे नेगेटिव हाउस है, वहां से लॉन्ग लास्टिंग डिजीज आएंगी आपको, डेथ भी उस हाउस से आती है, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी उस घर से मिलती है। तो जिसका 8th हाउस खराब होगा तो उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। कुछ लोग होते हैं ना जी, बाप ने घर से निकाल दिया, मुझे परदादा दादा की प्रॉपर्टी नहीं मिली, या मुझे मिला ही नहीं मेरा हिस्सा। ये वो लोग होते हैं जिनका 8th हाउस खराब होता है। आप बताइए 8th हाउस अच्छा है खराब है? तो इसलिए कोई भी हाउस ना तो खराब है ना अच्छा है, इसलिए कोई भी नंबर्स ना तो अच्छा है ना खराब है, आप उसका यूज कैसे करते हो। इन जनरल कुछ नंबर अच्छे हैं, इन जनरल कुछ नंबर खराब बता दिए गए हैं, लेकिन वो भी खराब भी हैं, वो भी काम के नंबर हैं आपके। आपको लाइफ में ये जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, ये समझिए एक लाइफ का गुलदस्ता है ना, एक फ्लावर का बंच है। ये रंग है हमारे जीवन के, हमें हर रंग चाहिए। आपको सिखाएंगे आपको कि 1 से लेकर 9 नंबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। जिसने पढ़ भी रखा ना वो भी समझेगा कि इतना कोई पढ़ा नहीं सकता आपको, जितनी मैं आपको बताऊंगा कि एक-एक नंबर की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसको एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। जिस इंसान ने ये 1 से लेके 9 नंबर तक पहचान लिए, इनकी साइकिक में अगर आप उतर गए इन नंबर्स की, तो डेफिनिटली आप देखिए कितने अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इन नंबर्स को पहचानने से, ये नंबर क्या-क्या दे सकते हैं, इनके नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं, पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं। ठीक, वो रेमेडीज पास तो हम फिर बाद में करने वाले हैं। पाइथागोरस के अंदर 10 नंबर आपकी लाइफ के मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है 10। समझिए, इन 10 में से भी इन 10 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट है मेजर नंबर और दूसरा पार्ट है माइनर नंबर। मेजर नंबर के अंदर 5 नंबर होते हैं। पहला है टैलेंट नंबर, दूसरा है डेस्टिनी नंबर, तीसरा है हार्ट नंबर, फोर्थ है पर्सनालिटी नंबर और फिफ्थ है अल्टीमेट नंबर। ठीक है, अभी निकलते कैसे हैं बताएंगे आप। इसके बाद जो माइनर नंबर हैं, जो ये मेजर नंबर क्या है, आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। आप कैसा बनेंगे, क्या करेंगे,
कितनी हाइट पे जाएंगे, क्या वोकेशन चूज करेंगे, मतलब आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, गवर्न कर रहे हैं। आप इन नंबर के अधीन चल रहे हो, जो नंबर कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। ये 5 नंबर आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। अगले 5 नंबर है, ये आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्न तो नहीं करते लेकिन इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी लाइफ को। उसमें है बर्थ नंबर। अब देखिए हमारे यहाँ सिर्फ जो आप ड्राइवर नंबर, कंडक्टर बोलते हो, हम उसको टैलेंट नंबर बोलते हैं, और हम उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में। और जो आपका ड्राइवर होता है उसको हम इन्फ्लुएंसर नंबर बोलते हैं, उसको कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जितना किसी और सिस्टम में इसको लिया जाता है। तो आपका बर्थडे नंबर, जिस दिन आप पैदा हुए हो, वो आपका माइनर नंबर है, वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, गवर्न नहीं कर रहा। फिर नेम नंबर। अब देखिए नेम नंबर क्या है, आपके जो डेस्टिनी नंबर निकलता है, डेस्टिनी नंबर इज व्हाट, आपका जो फुल नेम है। जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, माय फुल नेम इज व्हाट, नागेश कुमार तनवर। तो इन अल्फाबेट को जब हम नंबर्स में कन्वर्ट करके इनको ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज माय डेस्टिनी नंबर, वो डेस्टिनी नंबर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेम नंबर। नेम नंबर क्या है, मेरा पहला नाम, दैट इज माय नेम। कुमार इज माय मिडिल नेम एंड तनवर इज माय कास्ट। ओके, तो माय नेम इज नागेश। तो नागेश की वैल्यू क्या है, तो ये है नेम नंबर। तो यहां पर सिर्फ नागेश के अल्फाबेट लिखेंगे, NAGESH, उन अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, उनको ऐड करेंगे, फिर आपका नेम नंबर किस पे आता है। ओके, फिर है हैबिट नंबर। हैबिट इज व्हाट, number of alphabet in your name, in your full name, number of alphabet in your full name, that is your habit। तो आपकी हैबिट क्या है ये बताएगा हैबिट नंबर। फर्स्ट लेटर इन नेम, आपका फर्स्ट लेटर कौन सा है आपके नाम का, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है, दैट इज इन्फ्लुएंसर नंबर। एंड लास्ट इज फर्स्ट वोवल इन योर नेम, तो आपका पहला वोवल्स कौन सा है आपके नाम के। ओके, तो ये 10 नंबर में से 5 नंबर है मेजर नंबर और 5 नंबर है माइनर नंबर। पहले 5 मेजर नंबर है, ये आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, और ये माइनर नंबर आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो आपके मेजर नंबर हैं इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि आपका जो टैलेंट नंबर बनेगा, टैलेंट नंबर किससे बनता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आप फर्स्ट पेज पे जा सकते हैं, इसके प्रीवियस पेज पे प्लीज फॉर अ मिनट। क्या करना है, लाइक टू राइट आल्सो व्हेन यू आर सेइंग इट, उससे ज्यादा दिमाग में रहता है। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है अभी। मेरी आपको पर्सनल सजेशन है, मेरे क्लास के अंदर जब तक मैं ना बोलूं आपने कुछ भी लिखना नहीं है। जब मैं आपको कैलकुलेट कराऊंगा भी अपना अपना कैलकुलेट करके रखो, तब आपने कैलकुलेट करना है। मुझे सुनो सिर्फ आप, सारा लिटरेचर, पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, पूरा लिटरेचर, यही वाला लिटरेचर जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ एज इट इज आपको दिया जाएगा। इसमें कोई हेरफेर नहीं करता कि मैं कुछ बचा लूं कुछ छोड़ दूं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा सब आपको दिया जाएगा। मेरे साथ ये होता है, मेरी कंसंट्रेशन कहीं और चली जाती है, मैं लिखती हूँ तो मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर अगर जब मैं सिर्फ आपकी बातें सुन रही होंगी फिर मेरा ध्यान भटक जाता है। So just like keep myself focused in your class. Okay. That's okay. ठीक है, तो सर तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग मींस टैलेंट नंबर इज जो बर्थ डेट होती है किसी की, सिर्फ वो है ना टैलेंट नंबर। हाँ, अभी बता रहे हैं, वहीं पर जा रहे हैं। अब टैलेंट नंबर क्या है, अब देखिए हर स्लाइड के अंदर जैसे टैलेंट नंबर है, तो टैलेंट नंबर के आगे कुछ लिखा होगा, 5 से 16 एंड 24 ये पेजेस हैं। मैं आपको कुछ ई लिटरेचर देने वाला हूँ, वर्ड फॉर्म में होगा वो, तो वहां पर पेजेस के नाम नंबर लिखे हुए हैं। तो अगर टैलेंट नंबर के बारे में और पढ़ना है आपने, तो आपको मैं जो लिटरेचर भेजूंगा उस लिटरेचर के 5 से लेकर 16 पेजेस तक ये लिटरेचर आपको मिलेगा। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने हर टॉपिक के लिए आगे नंबर भी लिख दिया गया है कि ये जो टॉपिक है ये आपके जो ई लिटरेचर भेजा है वहां पर कौन से पेज पर आपको मिलेगा। ओके, तो टैलेंट नंबर क्या होता है आपका, टैलेंट नंबर इज व्हाट, द डेट ऑफ बर्थ, day, month and year reduced to a single digit is called the talent number। ये टैलेंट नंबर बोलते हैं इसको। दूसरे किसी ऑथर ने क्या बोला है, लाइफ पाथ नंबर। आपको ये भी पता होना चाहिए जिसको हम टैलेंट नंबर बोलते हैं उसको दूसरा सिस्टम, दूसरा कोई ऑथर उसको क्या बोलता है, क्योंकि जरूरत है ना, हमने एक ही बुक पढ़नी है, हम पता नहीं ढेरों बुक पढ़ेंगे आगे जाके। तो आपको पता होना चाहिए जिसको हम टैलेंट नंबर बोलते हैं उसको कोई दूसरा ऑथर, रिनॉन्ड ऑथर, वो क्या बोलता है, उसको बोलता है लाइफ पाथ नंबर। और तीसरा क्या बोलता है, बर्थ फोर्स। तो बर्थ फोर्स, लाइफ पाथ नंबर एंड टैलेंट नंबर बोथ आर द सेम थिंग, वो एक ही चीज है। अब मान लीजिए किसी का जन्म 8 अगस्त
मतलब अगस्त 15 1947 को हुआ है। अब ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखने का एक तरीका है। न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ लिखने का तरीका होता है। इन जनरल हम कैसे बताते हैं, 15 अगस्त 1947 किसी को बताना हो तो, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर ये एक लिखने का तरीका होता है। क्यों ऐसा लिखते हैं ये आगे आपको पता लगेगा। सबसे पहले यहाँ महीना लिखा जाता है, जिस मंथ आप पैदा हुए हैं, ठीक, अगस्त, फिर डे लिखी जाती है 15, फिर 1947। तो अगर हमारा जो आजादी में मेरी 15 अगस्त 1947 को इसको सिग्निफाई करना है, इसका टैलेंट नंबर क्या होगा, तो अगस्त की वैल्यू होती है 8, 15 क्या होगा, 1 + 5 = 6, तो 1947 को कैसे लिखेंगे, 1 + 9 + 4 + 7 = 21, एंड 21 इज अगेन डबल डिजिट नंबर। और हमने क्या बताया आपको, हर नंबर को पहले सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। तो 2 + 1 = 3, तो 3 + 6 + 8 = 17। 17 ये फिर डबल डिजिट नंबर है, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करो, 1 + 7 = 8। तो जो हिंदुस्तान की जो डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज 8 टैलेंट नंबर। उस दिन हिंदुस्तान का जन्म हुआ। ओके, अब मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 Feb 1973, तो कैसे लिखेंगे इसको, फरवरी 2 1973। फरवरी की वैल्यू होती है 2, और 2 तो ये है ही है, और 1973 का क्या हुआ, 20 को फिर अगेन 2 में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 + 0 = 2, तो 2 + 2 + 2 = 6, तो माय टैलेंट नंबर इज 6। तो इस तरह से आप सभी अपने अपने नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके रखना नेक्स्ट क्लास में। अब ये देखिए, ये है मेरा टैलेंट नंबर, ओके, और ये मेरा क्या है, डे नंबर, दैट इज 2 इज माय डे नंबर। तो जो माइनर नंबर है दैट इज 2, और माय टैलेंट नंबर जो है, पहला मेजर नंबर का जो पहला नंबर है, टैलेंट नंबर, दैट इज 6। तो ये टैलेंट नंबर और मेरा डे नंबर है, ये आपस में सिंक्रोनाइज होने चाहिए। अगर ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हैं, तो जो मेरा टैलेंट नंबर है इसकी पावर और बढ़ जाएगी। और अगर ये डिसहार्मोनी है दोनों नंबर्स में बीच में, या दोनों आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है, तो क्या होगा, जो टैलेंट नंबर 6 है उसकी पूरी फोर्स मुझे नहीं मिल रही। तो बताया था ना, ये माइनर नंबर है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये इन्फ्लुएंस कहां करेंगे, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि आपका डे नंबर है 2, ये माइनर नंबर है मेरा, और ये मेरा 6 मेरा टैलेंट नंबर, ये मेरा मेजर नंबर है। अगर ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हैं, अब सिंक्रोनाइज कैसे होते हैं दो नंबर, वो आप आने वाले वक्त में सीखेंगे हम। तो इस 6 की वैल्यू पॉजिटिव ट्रेड्स और बढ़ जाएंगे इसके। अगर ये दो नंबर सिंक्रोनाइज नहीं है, तो क्या होगा, जो 6 नंबर की जो क्वालिटी है पॉजिटिव ट्रेड्स है, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। तो ये है इन्फ्लुएंसर नंबर। इस तरह ये माइनर नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ को आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है, आज हम सिर्फ डेसिमल नंबर तक करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे क्लास, क्योंकि अभी कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारण। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नंबर है दैट इज डेस्टिनी नंबर। मेजर रखना में जो सेकंड नंबर पर जिसको बोलते हैं कि ये इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, दैट इज डेस्टिनी नंबर। सबसे पहले समझिए, आपकी लाइफ में 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इन जनरल। इसमें से भी अगर देखना हो भाई मेजर और माइनर में, तो मेजर नंबर सारे आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अब मेजर नंबर को पकड़ो। अब इन मेजर नंबर में से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है दैट इज योर टैलेंट नंबर, जो कि गॉड गिफ्टेड नंबर है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जो नंबर आता है दैट इज डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर कहां से निकलता है, आपके नाम से। इसका मतलब है पहली बात तो टैलेंट नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस पर फोकस करना है हमें पूरे न्यूमरोलॉजी कोर्स के अंदर। और उसमें से भी अगर मैं ये मान लूं कि भाई मेजर नंबर, जो मेजर नंबर है ये 100% आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, 100% इसकी वैल्यू है, तो इन 100% में से जो 75% जो वैल्यू है इन्हीं दो नंबर की है, टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर। बाकी जो 25% है वो आपके 3 नंबर है। तो ये टैलेंट और डेस्टिनी नंबर आपकी लाइफ के मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर हैं। ये मान लिया आपके जीवन की ये दो गाड़ी के दो पहिए हैं, ये व्हील है, ठीक है। अगर ये सिंक्रोनाइज है, मतलब दोनों व्हील एक जैसे हैं, एक जैसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या है, लाइफ आपकी इजी गोइंग जा रही है। और अगर ये टैलेंट और डेस्टिनी आपके सिंक्रोनाइज नहीं है, तो ये समझिएगा आपके जीवन की ऐसी गाड़ी पर आप सवार हो जिसका एक घोड़ा इस तरफ भाग रहा है और एक घोड़ा इस तरफ भाग रहा है। तो आप क्या है, आप तो अपने नंबर से ही लड़ रहे हो, अपनी डेस्टिनी से खुद ही लड़े जा रहे हो, ये मतलब। तो दूसरा जो नंबर है डेस्टिनी नंबर, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर। इसके बारे में अगर और पढ़ना है तो आपको 21 और 23 पेज पर ये सारा लिटरेचर दिया होगा, जो आपको ईमेल भेजूंगा, तो ये तरीका देखने का।
तो जैसे कि क्या लिखा है, सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑल द लेटर्स इन द नेम रिड्यूस टू अ सिंगल डिजिट इज कॉल्ड द डेस्टिनी नंबर। तो आपके जितने भी अल्फाबेट आपके नाम में हैं, हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको जब तक ऐड करते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, तो वो आपका डेस्टिनी नंबर बन के आता है। अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये मोदी जी का नाम है आपका, और यहाँ पर आपने फुल नेम लेना है, फुल नेम। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग अपनी कास्ट यूज नहीं करते, आप यूज करें या ना करें, कास्ट को इन्वॉल्व करना ही है। जब डेस्टिनी नंबर निकालेंगे तब आपने करना ही है, ओके। क्योंकि आप जिस डीएनए में आप पैदा हो चुके, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो लेना चाहिए। पहली बात तो मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन कुछ कह दी मैं तो यूज ही नहीं करता, लेकिन आपको वो लगाना पड़ेगा। लगाओ मत लगाओ, वो फोर्सेस, वो डीएनए, वो फोर्सेस आपकी तरफ चल पड़ी हैं, क्योंकि आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो जैसे नरेंद्र है, तो यहाँ पर हर अल्फाबेट की वैल्यू है, एन की वैल्यू 5 होती है, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 9, ई की वैल्यू 5, तो सब न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी। इसको ऐड करेंगे सबको तो क्या आएगा, 39 आ रहा है। 39 डबल डिजिट नंबर है, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 + 9 इज 12। 12 फिर सिंगल डबल डिजिट नंबर है, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करेंगे हम, तो 1 + 2 इज 3। तो कोई भी डबल डिजिट आती है उसको तब तक ऐड करते रहो जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। न्यूमरोलॉजी का पहला रूल, हर नंबर्स को हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। अभी कुछ कार्मिक नंबर आएंगे, कुछ मास्टर नंबर आएंगे, उनको भी करना तो सिंगल में होता है, लेकिन उसको डबल में भी हम काउंट करते हैं, वो आप आगे बताया जाएगा। फिर दामोदर दास को कन्वर्ट करेंगे, जब ये हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिक वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर, इसके बाद इसको सबको ऐड किया तो 35 आएगा। 35 इज डबल डिजिट नंबर, तो 3 + 5 इज 8, तो कन्वर्ट किया आपने। इस तरह मोदी है तो 23 आएगा, 23 को फिर 2 + 3 इज 5, तो 5 + 8 + 3 इज 16। 16 इज ए कार्मिक नंबर, वो क्या होते हैं बताएंगे आपको। तो 1 + 6 इज 7, तो 7 मोदी जी की जो डेस्टिनी नंबर है दैट इज 7, ओके। तो 7 उनका डेस्टिनी नंबर है। अब मेरा लेंगे तो नागेश कुमार तनवर, ये मेरा पूरा नाम है। अब नागेश की वैल्यू यहाँ लिख दी है, कुमार की लिख दी है, और तनवर के जितने अल्फाबेट हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी है। तो ये क्या है, इनको ऐड करेंगे तो 27 आएगा। तो 27 क्या डबल डिजिट है, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करो, 7 + 2 इज 9। 19 को डबल सिंगल में कन्वर्ट करो, 1 + 9 इज 10। 10 को अगेन सिंगल में कन्वर्ट करो, 1 + 0 इज 1। आगे 23 का 5 आ गया, तो 5 + 1 + 9 इज 15। 15 डबल डिजिट है, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करो, 1 + 5 is 6, तो my डेस्टिनी नंबर is 6। तो my talent number and destiny number both are the same number, that is 6। अब इनके क्या मतलब होंगे वो हम आपको फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से नाम को आप सभी अपने जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टैलेंट नंबर निकाल कर रखें नेक्स्ट क्लास में, और आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो निकाल कर रखें। इसके रेफरेंस के लिए आपको ये टेबल दे दी जाएगी कि कौन सा, इसको आप बेशक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ भी अगली क्लास के बाद ही आपको भेजने वाला हूं। इसकी आप फोटो ले सकते हो, नहीं लेनी तो सिंपल तरीका है, हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर 1 से लेके 9 तक रहते हैं। तो यहाँ पहले ए से लेके आई तक लिखो, ठीक है, ABCDEFGHI, और यहाँ पर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद तो नंबर नहीं है, तो आई के बाद क्या आता है, जे, तो JKLMNO PQRS PQR यहाँ लिखा, और फिर STUVWXYZ लिख दिया। तो जो पहली रो में नंबर आएंगे, AGS की वैल्यू 1 है, BKT की वैल्यू 2 है, CLU 3 है। वैसे तो आपको याद होने चाहिए, लेकिन अभी अगर याद नहीं भी करने आपने, कोई बात नहीं, इस तरह से लिख लीजिए, सीक्वेंस में लिख लीजिएगा, और यहाँ पर 1 से लेकर 9 नंबर लिख लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि इन अल्फाबेट की CLU क्या होता है, 3 पे आता है, DMB की वैल्यू 4 होती है, ENW की वैल्यू 5 होती है, FOX की वैल्यू 6 होती है, GPY की 7 होती है, HQZ की वैल्यू 8 होती है, और IR जो 2 वर्ड है इनकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 9 होती है, ओके। तो इस तरह से आप ये अल्फाबेट नोट कर सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया। तो आप अपने परिवार के टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर निकाल के रखिए, और नेक्स्ट टाइम हम फिर इसको आगे कोर्स को चलाएंगे। बाकी हार्ट नंबर कैसे निकलता है, ठीक है, पर्सनालिटी नंबर कैसे निकलेगा, अल्टीमेट नंबर कैसे निकलेगा, और फिर उनकी इंटरप्रिटेशन कि अगर मेरा डेस्टिनी नंबर 6 निकला है तो उसके मतलब क्या है, मैं पढ़ देता हूँ फिर भी।
नंबर 6, ये तो नंबर 6 की क्वालिटी है। हम आपको 1 से लेकर 9 तक पढ़ाएंगे पहले तो, उसके बाद टैलेंट नंबर 1 से लेकर 9 आता है तो मतलब क्या है, डेस्टिनी नंबर 1 से लेकर 9 तक आता है तो मतलब क्या है, पर्सनैलिटी नंबर 1 से 9 आता है तो क्या मतलब है, तो वो बाद में सीखने वाले हैं। जैसे माय डेस्टिनी नंबर इज 6, तो डेस्टिनी नंबर किसी का 6 हो तो क्या मतलब है उसका, यू केम इन दिस वर्ल्ड टू सर्व ह्यूमैनिटी विद लव, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैरिटेबल डीड्स। तो आप जो पैदा हुए हैं कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के लिए पैदा हुए हैं, और विद लव, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैरिटेबल डीड्स। तो आप चैरिटी करने के लिए पैदा हुए हैं, ह्यूमैनिटी के लिए आप पैदा हुए हैं। अगर डेस्टिनी नंबर आपने 6 रख लिया तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी आपको। यू विल बी नॉन एज ए डिपेंडेबल पर्सन, तो लोग आपको एक विश्वसनीय नजरों से देखेंगे, आप एक ऑथेंटिक पर्सन हो सोसाइटी में। यू शुड बी जनरस टू रिलेटिव बट नॉट द पॉइंट ऑफ सैक्रिफाइस, तो आप पूरी सोसाइटी के लिए, रिलेटिव के लिए आप एक जनरस पर्सनैलिटी हो, सबका अच्छा सोचते हो, लेकिन उतना नहीं कि आप अपने को सैक्रिफाइस कर लें। पीपल विल नॉक यू एट योर डोर फॉर हेल्प थ्रू आउट योर लाइफ, तो जीवन में आपके दरवाजे पर लोग आपकी मदद मांगने के लिए खड़े रहेंगे। और डेफिनेटली ये बात तो है, मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेटिव जितने भी हैं, कहीं ना कहीं मतलब वो उम्मीद करते हैं। देखो, दरवाजे पे खड़े होने का मतलब ये नहीं कि वो भीख मांग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप किसी इंसान से किससे हेल्प मांगोगे, जिसको लगता है कि आपको लगता है यार ये हेल्पिंग नेचर है इसकी, ये हेल्प जरूर करेगा, है ना, टू द वेरी एक्सटेंट जाकर करेगा। तो लोग मेरे पास, मेरा डेस्टिनी नंबर 6 है, यस डेफिनेटली मेरे पास कोई भी आता है, मेरा जितना मेरे से हेल्प हो सकती है फाइनेंशियली, इमोशनली, है ना, अपने मेरे जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी मैं कर सकता हूँ लोगों की करता हूँ। अब ये मैं क्यों करता हूँ ये भी सुन लीजिए अभी। थ्रू आउट योर लाइफ एंड मोर यू डू फॉर अदर्स, जितना आप दूसरों के लिए करोगे, द मोर लव, कंफर्ट एंड मनी विल सराउंड यू। जितना आप दूसरों के लिए करोगे उतनी ही भगवान की ब्लेसिंग, प्यार मोहब्बत के मामले में, लव एंड अफेक्शन के मामले में, ठीक है, रिस्पॉन्स, मनी एंड कंफर्ट के मामले में आपके पास आने वाली है। तो इसका मतलब है जितना दोगे ईश्वर और आपको देने वाला, क्योंकि आपका नंबर ही 6 है। फॉर योर ओन प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस के लिए यू नीड ब्यूटी, कंपेनियनशिप, लव एंड हार्मोनी। तो आपकी जो प्रोग्रेस होगी इन्हीं सब चीजों से होगी। यू आर कैपेबल ऑफ एक्सप्लोरिंग द फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड अचीविंग स्पिरिचुअल हाइट्स। तो आप में वो मादा है, वो जज्बा है, वो टैलेंट है आप में कि आप फिलॉसफी ऑफ लाइफ को समझ सकते हैं, अपनी उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं फिलॉसफी को, और आप स्पिरिचुअल हाइट पर जा सकते हैं। और मेरा मेन एम स्पिरिचुअल हाइट गेन करना ही है। और ये ज्योतिष, वास्तु, ये सारी विद्याएं एक मीडियम होती है, ये पहला स्टेप है स्पिरिचुअल में जाने का, और एक ना एक दिन मुझे स्पिरिचुअल हाइट पे जाना है। तो मेरा ये नंबर मेरे को सपोर्ट कर रहा है कि मैं दूसरों के लिए करूं, और मैं विद्या सिखा रहा हूं। देखिए, गुरु का दर्जा किसी पैसे से आप उसके जो डेट्स हैं, जो उसका कर्जा, वो नहीं उतार सकते। पेरेंट्स और गुरु ऐसी चीज है जिसका कभी पैसे से आप उसका कर्जा नहीं उतार सकते। तो मैं गुरु का कर्जा उतार रहा हूँ, मैंने गुरुओं से विद्या ली है और मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरा कर्जा उतर रहा है। ठीक है, मैंने भी फीस देके पढ़ी थी कहीं पर, लेकिन फीस देने का मतलब ये नहीं है कि आप गुरु का कर्जा उतर गया। जिस तरह पेरेंट्स का कर्जा होता है, आपके पेरेंट्स ने आपका किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स को बाद में बोलो कि बोलो कितना खर्च किया आपने हमारे ऊपर, है ना, हमारे पालन पोषण में कितना खर्च किया, आप ये पकड़ो चेक, आपका मेरा हिसाब बराबर, ऐसा नहीं हो सकता। पेरेंट्स का कर्जा आप एक ही शर्त पर उतार सकते हो, जब आपको जो अपने पेरेंट्स से मिला है, अगर वो आप अपने बच्चों को देते हैं, वही संस्कार, अच्छे पालन पोषण करते हैं, तो वो आपका कर्जा उतरता है। ठीक है, तो ये कुछ कर्जे ऐसे नहीं उतरते, ये तो आगे देने से उतरते हैं। तो मैं तो ऋणी हूं अपने गुरुओं का, जिन्होंने मुझे विद्या पढ़ाई है, थोड़ी नॉलेज दी है। उस नॉलेज को मनन कर थोड़ी चीजें अपनी रिसर्च कर मैं आपको देने वाला हूं, तो एटलीस्ट मेरा कर्जा उतरने वाला है। ओके, डेस्टिनी नंबर 9 जरा ओपन करेंगे। हाँ जी, डेस्टिनी नंबर 9। डेस्टिनी नंबर 9। थैंक यू। डेस्टिनी नंबर 9, you are destined to be a popular on some line of philanthropic and humanitarian or charitable work। ठीक है, 9 नंबर भी क्या है, 9 नंबर philanthropic नंबर है, परोपकारी का नंबर है, humanitarian का नंबर। love of brotherhood and service to mankind will part of your personality on the one hand, while love, romance and music and art should deeply interest you on the other। तो कहना कि देखिए 9 नंबर भी ह्यूमैनिटी का नंबर है, बाकी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे वो तो बताएंगे तो। राइट, यस सर, थैंक यू। 9 नंबर क्या है, ह्यूमैनिटी का नंबर है ये। ठीक है, आप 9 नंबर क्या है, सामाजिक नंबर है, दुनिया का कीजिए। 9 नंबर वाले ऐसे लोग होते हैं, इनको बोला गया बिग हार्टेड मैन या वुमन जो भी है, बड़े दिल वाले,
थोड़े इंपल्सिव रहते हैं बस, क्योंकि मंगल से गवर्न होता है 9 नंबर, तो गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है, लेकिन बड़ा दिल वाला रहते हैं। माफ करना तो ऐसे माफ कर देंगे, जा जा मैंने माफ किया। सर 1 नंबर है कि अपना घर जला के दूसरों को रोशनी दिखा सकते हैं लोग, मतलब इसका मतलब है अपना नुकसान सहन करके दूसरे का फायदा करवा देते हैं ऐसे लोग। सर नंबर 1 पढ़ेंगे, अभी सारे ही पढ़ेंगे हम, कोई बात नहीं। नंबर 1 पढ़ लो। यू आर डेस्टाइन्ड टू बी ए लीडर इन योर फील्ड ऑफ वर्क। तो आप बोर्न लीडर हो, समझ लो, आप लीड करने के लिए आए हो दुनिया में। यू शुड लर्न टू रिले ऑन योर ओन एबिलिटी। तो अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी एबिलिटी को पहचानो आप। जैसे वो था ना, हनुमान जी को बताया गया था कि भाई तुम उड़ सकते हो, ठीक है। नल नील को बताया गया था तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम जिसको छू लोगे पत्थर तैर जाएंगे। हनुमान जी को उनकी पावर बताई गई कि भाई तुम्हारे में इतना टैलेंट है, हम तो कहीं भी जा सकते हो, तुम उड़कर, बताया गया उनको, तब उनको ज्ञान हुआ, मेरे में तो इतनी एबिलिटी है। तो 1 नंबर वालों को एक बार ये नहीं पता होता मेरे अंदर एबिलिटी क्या है। तो यू आर द बोर्न लीडर, आप बोर्न लीडर हो। तो अपनी इसको पहचानो, एबिलिटी को। शो करेज एंड डिटरमाइंड एंड अवॉइड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वन लाइक इगोटिज्म एंड सेल्फलेसनेस। तो 1 नंबर वालों की सबसे दिक्कत ये आती है, वो ईगो थोड़ी आ जाती है, या अपने लिए काम करते हैं। 1 नंबर वाला लीडर है। लीडर, अच्छा लीडर किसको बोला जाता है? जो दुनिया अपने लीडर को सोचे, अपने जितने सारे इर्द गिर्द लोग हैं जिनको आप साथ लेकर चलो, सबका भला सोचो। हमारा क्या मतलब, हमारा लीडर कौन है? देश का प्रधानमंत्री। अगर वो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दे, उसको अच्छा लीडर थोड़ा मानेंगे। आज मोदी जी की वाह क्यों होती है? वो ग्राउंड लेवल तक हर बच्चे का सोचता है, हर एक का अकाउंट खुलवा रहा है, शौचालय तक उसने सोच लिया। तो दूसरों के लिए सोच रहा है ना, अपने लिए क्या कर रहा है वो? उसने शादी भी नहीं की, कोई एसेट्स नहीं है उसके बाद, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हो। कहता मुझे जो करना है देश के लिए करना है। ये कोई गांधी फैमिली तो है ना कि अपने अपने लिए भरे जा रहे हैं, अपने अपने लोग भरे जा रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी बीजेपी और कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूँ आप इस तरीके से कि अच्छा लीडर, अच्छा नेता, अच्छा राजा। 1 नंबर इज क्या है? सन इज किंग। अच्छा राजा वो होता है जो दुनिया का सोचे, ठीक है, वो अच्छा मतलब लगा। तो आपको अपने लिए ईगो नहीं पालनी, या सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना, दुनिया के लिए काम करो। जिसको साथ लेकर चल रहे हो उनको साथ, उनके लिए कुछ करो। सर फैमिली कहती तूने कभी अपने लिए नहीं सोचा, और आप कह रहे हो कि लोगों के लिए सोचे। सर सोचना पड़ेगा सर, वो कहने से क्या होता है सर, वो तो चलो फैमिली तो बोलती है जी। थैंक यू सर। 5 नंबर और बता दीजिए। नंबर 5 बताइए। पीपल विल लुक अपॉन यू फॉर गाइडेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। अब आप डायरेक्शन देने वाले हो, लीडर हो। अब किसी को कोई दिक्कत आएगी, किसके पास जाता है? लीडर के पास जाता है ना अपना। जो लीडर है उनका उसकी बात, तो हम अपनी बात रखते हैं, वो आगे अपनी बात, हमारी बात वहां तक पहुंचाएगा। तो आप लीडर हो, दुनिया में सोसाइटी को गाइडेंस देने के लिए आए हो आप। तो दो, यू आर बोर्न टू बिकम एन आउटस्टैंडिंग पर्सन इन दिस लाइफ एंड ऑन द सेम लाइन ऑफ वर्क। तो आप एक अच्छा कर सकते हो अपनी लाइन ऑफ वर्क में, जो भी आपका फील्ड है। लो जी 5 नंबर भी पढ़ लो। किसका? सर नंबर 5 लिख दीजिए ना प्लीज। पढ़ लो। यू आर बोर्न टू डील विद द पीपल। अभी इसके मतलब मैं आपको बता नहीं रहा, अभी पढ़ लो आप। इनके क्यों ऐसा लिखा गया ये भी आपको बताया जाएगा जब आप 1 से लेकर 9 नंबर तक के हर नंबर के कैरेक्टर को जान जाओगे कि 5 नंबर क्या कहता है, 6 नंबर क्या है, ये बताएंगे आपको। पढ़ लो ऐसे आप। ठीक है, पढ़ लिया? नहीं तो पढ़ने वाले हैं, आराम से करेंगे हम इसको, एक एक चीज को। यस सर, किया, रीड किया एंड इट इज टोटली मैचिंग सर। मैच करेगा मैडम, क्यों नहीं मैच करेगा? बिल्कुल करेगा मैच। वो थोड़ा बहुत इसलिए हो सकता है कि बाकी नंबर इन्फ्लुएंस करते हैं आपके ऊपर, और भी तो नंबर है ना, तो थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कई बार थोड़ा दाएं बाएं चला जाता है। लेकिन ये डेस्टिनी नंबर है तो डेफिनेटली ट्रेड्स आपके अंदर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलो जी, उम्मीद करता हूँ कि आज थोड़ा सा सेशन आपको थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा। और तरीका तो खैर ज्यादातर लोग पुराने ही हमारे पास, नहीं तो एक इक्का दुक्का लोग है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक लग रहा है कि भाई हाँ हम इसमें अच्छा कर सकते हैं। तो हम डीपली साइंस को पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर कुछ चीज रटना नहीं है, पहले बता रहा हूँ। हम चीजों को रटवाते नहीं, हम चीजों को समझाते हैं। हम ये नहीं कहते भी ये नंबर बुरे हैं, ये नंबर अच्छे हैं, इनको रट लो बस, ऐसे ही चलना है, नहीं। वो है लेमैन का तरीका। वो है मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मेरी एक पेट डायलॉग है कुछ, कि मैं आपको डॉक्टर बना रहा हूँ, मैं आपको कंपाउंडर नहीं बना रहा, मैं आपको केमिस्ट नहीं बना रहा कि भाई पता है अभी बुखार की दवाई तो क्रॉसिंग दे दो। नहीं, क्यों देनी है वो, और क्या मतलब है? डॉक्टर उसको पता होता है कि इसके पीछे क्या काम कर रहा है।
कैसे काम करना है। कंपाउंडर या केमिस्ट क्या होता है उसको पता है, लेमैन है वो, तो पता है भाई ये बीमारी है तो ये दे दो बस। मैं आपको एक डॉक्टर बनाने की तैयारी कर रहा हूँ और आपको डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। ओके चलो जी, क्या अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर लो, फिर हम आज का सेशन वाइंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम पूरा 2 घंटे लगाकर इसको कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। So it's a really good session. Good. हमें इंट्रोडक्शन का पता लगा, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, और मेजर नंबर्स, माइनर नंबर्स के बारे में मालूम चला। सो इट्स रियली knowledgeable and we are learning much. बहुत कुछ है करने के लिए इसमें, आपको मजा आएगा। Right. आपने अगर एक बार पाइथागोरस पढ़ लिया तो कोई भी नंबर न्यूमरोलॉजी आपको अच्छी नहीं लगेगी पाइथागोरस, इसमें बहुत कुछ है करने के लिए, मजा आता है काम करके। Right. Yeah. चलो और कोई, एनीवन? Sir, Shweta here. As I have also said in the tarot class, sir, कि मैंने न्यूमरोलॉजी और टैरो किया था पिछले साल, बट जो आपके साथ कंटेंट जो मिलता है, एंड besides that also, besides the content also, sir, जो vibes हैं सेशन की, the way you teach and everything is exceptionally amazing. वो मैंने जो यहाँ पे सीखा है वो उसका एक आई वुड से जो मैंने सीखा है वो शायद 0.001% भी नहीं था। सो आई वुड लाइक टू रीआइटरेट द सेम पॉइंट कि जितने भी लोग यहाँ पे अभी पहली बार आपके साथ कनेक्ट हुए, दे आर द लकी लॉट, क्योंकि हम मेरे जैसे जो है एक साल धक्के खा के यहाँ वहाँ की क्या है क्या नहीं है, यू नो, टू फाइंड द राइट कोच। तो आफ्टर ऑलमोस्ट मोर देन अ इयर्स टाइम आई हैव लैंडेड हियर, तो आई एम ब्लेस्ड आई वुड से, एंड जस्ट एवरीवन आल्सो इज। नहीं, मैं भी ब्लेस्ड हूँ, मेरे को भी भगवान का ना एक आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान ने मेरे को ये ब्लेसिंग दे रखी है कि आपको जितने भी स्टूडेंट मिलेंगे लाइफ में दी बेस्ट मिलने वाले हैं, मतलब वो नॉलेजेबल होंगे, पहले से समझदार होंगे। तो बस मुझे पॉलिश करना है आपको, आप सब समझदार हैं, सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे एक्सपर्ट होंगे फील्ड में, मुझे सिर्फ आपको पॉलिश करना है, बस एक डायरेक्शन दिखानी है। भगवान की ब्लेसिंग मेरे ऊपर भी तो है, मुझे स्टूडेंट अच्छे मिलते हैं। Thanks sir, हमारा भी appreciation हो रहा है side by side. Sir, thanks for encouraging us. Thanks sir, yeah, Thank you. really we are getting motivated daily. हाँ जी, बस यही। Thanks. चलो जी, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई जर्नी के साथ। thank you sir. Thank you, sir. All the Thank you, best. sir. very much. सैटरडे क्लास होगी, मैं आपको Thank you, डाल sir. दूंगा ग्रुप में नेक्स्ट सैटरडे। Right. Right sir, thank you sir. Thank you. ओके।